बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब के? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बच्चों को हो गई हैं छुट्टियां और मैं हो गई थी रिलैक्स। कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने जो फ्रिज है उसको सही ऑर्गेनाइज़ करूं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फ्रिज की क्या कंडीशन हुई पड़ी है और उसके लिए मैंने ये शॉपिंग भी की है। इन कंटेनर मैंने बॉक्स लिए हैं। मैंने कहा मैं फ्रिज को प्रॉपर, अभी मैं फ्री हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ। गर्मी है, बाहर भी इतना हम लोग अभी गर्मी की वजह से नहीं निकल सकते। मॉल में जाना होता है तो मॉल में जाके तो डेली कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चों से रिलेटेड नहीं होती। तो ये मैंने शॉपिंग की, ये फ्रिज की मेरी शॉपिंग है। ये सारे जो बॉक्स हैं, कंटेनर बॉक्स है, ये 2 मेरे पास पहले थे, ये मैं न्यू लेके आई हूँ। तो मैंने कहा मैं फ्रिज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं आपको अपना फ्रिज दिखाती भी हूँ। तो आज बस मैं अभी फ्रिज सफाई करने लगी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि मेरा फ्रिज जो है वो कैसा, अभी उसकी क्या कंडीशन है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ज़रा। ये देखें मेरे फ्रिज की कंडीशन, ये देखें आप। ऐसे लगता है जैसे ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट ही बनी पड़ी है। जिस दिन भी हम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो उसके बाद हमारा फ्रिज कुछ इसी तरह से दिखता है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में चीज़ आ जाती है ना। ये आप देखें, ये इस तरह ये कंडीशन आप देखें। और इसके बाद अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो फ्रीज़र वाला बॉक्स होता है वो तो हो ही नहीं सकता ना मेंटेन मेरे से। वो चीज़ें ला ला के उनको भी सही मैं प्रॉपर रखूँ तो चीज़ें आती ही नहीं हैं। ये फ्राइज़ के पैकेट बच्चों के लिए, ये सारे फ्राइज़ हैं ऊपर। ये देसी घी आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं। ये चिकन लेके आते हैं। चिकन को मैंने, चिकन वो गिरता है ना उसका अंदर से ब्लड टाइप, तो फिर मैंने इस तरह वो बाउल में रखा हुआ, स्टील बाउल में। और इस तरह ये समोसा पट्टी और ये मेरे फ्रिज की। तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ना डिफरेंट शेप के ये कंटेनर टाइप में लेके आई हूँ। ये एक शेप है, साइज़ भी डिफरेंट। मैंने कहा जितनी जितनी क्वांटिटी होगी ना फिर उतनी मैं इसमें डाल लूँगी। ये फिर थोड़े बड़े लाई हूँ कि बड़ी चीज़ को इस तरह आप इसको डाल के, ये देखें। ये इनके साइड पे लॉक्स भी बने हुए हैं, ये लॉक्स वाले। इसको ऐसे करके ये लॉक्स हैं, ये लॉक्स 2 लॉक्स हैं इस तरह। तो ये ज़रा ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इसके लिए ये तो ग्लास टाइप के बने हुए हैं और ये प्लास्टिक टाइप का है। ये देखें। तो ये तो बेसिकली मैं फ्रिज के लिए तो नहीं लाई, ये मैं लाई हूँ जैसे चिकन वगैरह आप वॉश करते हैं, वॉश करके फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड और वाटर निकलता रहता है तो इसमें आप रख देते हैं। इसके अंदर सेपरेट बास्केट है। उसके बाद ये भी एक, ये बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लगी, ये आपको मैं दिखाऊँ। ये ऊपर जो बना हुआ है ना कि ये क्या है, ये है कि अगर आप कोई चीज़ इसमें डाल के रखते हैं और आपने उसकी डेट याद रखनी है कि ये कब एक्सपायर हुई है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी एडजस्टमेंट होगी डेट की कि आज 1 2 3 4 कौन सी डेट, और ये मंथ मंथ, और ये डेट है। और इससे आप ये एडजस्टेबल कंटेनर ये इस तरह का ये मैं लाई हूँ। उसके बाद एक ये लेके आई हूँ। ये देखें, इसमें भी इसी तरह ये ओपन है, ये इनके कवर नहीं है। तो ये भी प्लास्टिक है और ये इसके अंदर ना ये इसके पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये पार्ट भी इसके इस तरह निकल आते हैं। ये एडजस्टेबल टाइप है। मैंने कहा कोई ओपन चीज़ भी रखें, जैसे धनिया है ना, धनिया आप अगर काट के रखें अखबार में डाल के या टिशू में फिर तो ठीक रहता है। नॉर्मल आप धनिया अगर बंद किसी भी इसी तरह के ये कंटेनर में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है 2 3 डेज़ के बाद। तो ये भी मैं लाई हूँ। इसी तरह ये एक मैं लाई हूँ, ये बास्केट। ये तो मैं लाई हूँ सिंक के लिए, लेकिन ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में बाहर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये भी एक मैं लाई हूँ। ये भी बड़ा अच्छा, ये मैंने रखना है सिंक के नीचे। काफ़ी वो मेरे जो क्लीनर हैं और मल्टीपर्पज़ क्लीनर और डिश वाशर वगैरह, तो वो भी ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो मैंने बस अब शुरू की है ऑर्गेनाइजेशन फ्रिज की। अभी तो करूँगी, फिर मैं वो भी आपको मैंने दिखाई है कि मेरे फ्रिज का कितना बुरा हाल है। उसके बाद फिर मैं वो सिंक के नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी करूँगी। और इसी तरह से ये मैं ज़िपर बैग लाई हूँ। मैंगो का सीज़न आ गया है तो मैंने कहा मैं मैंगो जो है वो स्टोर कर लेती हूँ अभी, क्योंकि इसके बाद वो दूसरे आते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा वो ऐसे अंदर कोई चीज़ आती है तो बच्चे नहीं फिर वो मिल्क शेक नहीं पीते। तो ये ज़िपर बैग मैं लाई हूँ। इसमें 30 पीसेज हैं मीडियम साइज़ के मैं ये। और उसके अलावा ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर भी लाई हूँ। ये एक स्टिकर रिमूवर लाई हूँ, क्योंकि ये एक मैंने स्टिकर लिया था लगाने के लिए शेल्फ के ऊपर। ये इस तरह का ना, ये सिल्वर कलर का, इसमें गोल्डन कलर में भी था। ये आप कहीं भी शेल्फ किचन कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये मेरी शेल्फ बनी हुई है, इसके ऊपर भी ना ये स्टिकी टाइप है। तो फिर मैं इसको उतारने के लिए मैंने कहा ये ना हो मैं लगा दूँ कहीं उतारना पड़ जाए तो फिर मुश्किल होगी। तो इसके लिए मैं ये लाई हूँ स्टिकी रिमूवर। और ये देखें, ये किचन शीट कुछ इस तरह से है
और उसके अलावा ये एक हबी ने लिया है ये व्हील का रिम क्लीनर के लिए। उन्होंने कहा हमारी जो पुरानी गाड़ी है ना उसके रिम बड़े गंदे हुए पड़े हैं तो वो ठीक करेंगे। उसके बाद ये एलुमिनियम फॉयल तो लेना ही होता है। मेरा चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी क्या हालत है। और ये साथ है शीट, जो टेबल शीट बिछा के खाने के लिए। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो मैंने कहा तो अब यही काम रहना है बच्चों को खाने पीने वाला, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। तो ये मेरी आज शॉपिंग थी। तो अभी मैं सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ और इस तरह से ये अभी कंटेनर मैंने इधर रख दिए हैं। और अभी मैं वॉश करके जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं देखती हूँ वॉश करके, अदरवाइज़ वैसे मैं एक दफ़ा डाल देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। फिर वो ड्राई नहीं जल्दी होंगी ना अगर मैं वॉश कर लूँगी तो फिर बाद में वो ये ना हो ऐसे गल सड़ जाएं। तो इसलिए अभी मैं सारी चीज़ें इसमें से निकालती हूँ और सलार को बुलाती हूँ हेल्प के लिए। सलार आ जाएं। और अभी मैंने सारी चीज़ें कंटेनर में इस तरह ऐड कर ली हैं। ये ग्रीन चिली ज़्यादा थी तो ये मैंने इसमें ऐड की है, अंदर इसके अंदर डाल दी है। और ये इस तरह अदरक थी, अदरक भी ज़्यादा थी क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जब भी जाते हैं ना तो हम फिर ज़्यादा चीज़ लेके आ जाते हैं। तो ये धनिया और कटा हुआ धनिया था, उसके लिए ये वॉश किट है, उसमें वॉश हो जाता है। तो टमाटो भी कम है और अदरक ये सॉरी ये खीरे मैंने इस तरह डाल दिए हैं। और ये चीज़ थी बच्चों के बर्गर वगैरह बनाती हूँ और उसमें एक वो कॉर्न का बचा हुआ था, ये मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। चले सलार आप बेटा आप रखना शुरू करें। सलार को बुलाया हेल्प के लिए। हाँ जी रखना शुरू करें अभी। सलार अब हो गया ना फ्री छुट्टियों में तो सलार को मैंने एक इसी काम पे लगाना है। हाँ ऊपर वाले आप फर्स्ट वाली जो शेल्फ है ना इस पे रखते जाएं सारी। और अदरक हाँ ये भी है इस तरह रखते जाएं जी, रखते जाएं। कुकम्बर ठीक हो गया। इस तरह जगह भी फिर काफ़ी बच जाती है ना। पहले कितना रश बना होता है, ऐसे लगा था जैसे फ्रिज में आप कुछ भी नहीं रख सकते। गन भी नहीं, वही ना गंद भी नहीं होता और जगह भी कम घेरते हैं। और ये धनिया उसके ऐसे रखते साथ ठीक हो गया। और ये चटनी वाली आपने इधर रख दी है। चटनी वाली मेरा ख्याल है उस धनिया के नीचे रखे, ये धनिया वाले के इसके ऊपर आ जाएगी। चले इसके ऊपर आ गई है। तो ये देखें जी अभी कितना अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गया। ये एग वाला, इसमें एग रखे हुए हैं पहले इस तरह ये, और बाकी चीज़ें अभी मैंने आपको दिखाई हैं सारी इस तरह। और नीचे वाला तो फिर ये हमारा देसी सिस्टम है, आटा गूंद के रखा हुआ है। उसके बाद ये देसी घी रखा हुआ है, ये सैलड कुछ बची हुई वो रखा हुआ है, ये योगर्ट रखी हुई है। तो इस तरह से फिर ये तो हमारा सिस्टम चलते ही रहता है। ये वाटरमेलन है, हाफ बच्चों ने खाया था, हाफ ऐसे ही है। पालक है, वो तो सिस्टम फिर देसी फ्रिज की सेटिंग इसी तरह ही है। और ये अभी ग्रीन चिल्ली खाते हैं, ये एक टर्किश चिल्ली होती है बेसिकली। ये ना शौरमे के साथ पापा ज़्यादा खाते हैं, बर्गर शौरमा बर्गर के साथ का, इसके साथ ये जैम और ये एडोल मेडिसन सी। ये घी कभी मैं बाहर रख लेती हूँ कभी अंदर। और इसी तरह से ये लेमन, फिर वाटर मिल्क, और फिर ये साथ ही जी पेप्सी, फिर मिल्क की छोटी बोतल। और ये पोटैटो जो पाकिस्तानी पोटैटो हम लाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ये से लाते हैं हम लोग। ये हम पाकिस्तानी आलू खाते हैं दुबई में जी, दूसरे आलू नहीं हमें अच्छे लगते। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें डाल दी हैं। और उसके अलावा ये जो इसका है, इसमें ये सारी हमने रखी हुई हैं किनोर चिकन क्यूब्स, दाल वगैरह में या कभी आलू वाले चावल बनाए तो उसमें ये अच्छी लगती है। और दबिया के ये नगेट्स ये इधर हमने रखे हुए हैं इस पोर्शन में। तो इस तरह से ये देखें जी मेरे फ्रिज की अब कितनी स्पेस कितनी बच गई है। जैसे हमने अभी आज सालन बनाया हुआ है, अभी उधर पड़ा हुआ है, उसको फ्रिज में रखना है तो पहले तो जगह ही नहीं थी। चला अभी और भी थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। ये आप आटा उठा के उसके ऊपर रखें क्योंकि आपने सालन की भी जगह बनानी है ना। राइस रखते हैं ऐसे, गुड ऐसे। अभी देखें कितनी और जगह बच गई। सलाद थोड़ा सा इसको ऐसे और साइड पे इस तरह कर लेना कॉर्नर में, ये ऐसे। राइस तो उधर पड़े हुए हैं, राइस भी रख लेते हैं। तो ये कोई भी चीज़ है मैनेज करने से। ये आपने सोचा होगा कि मैंने ये एक जगह ये क्यों डाली हुई है ये शीट एलुमिनियम फॉइल टाइप, ये इसलिए डाली हुई कभी कभार हम जब सालन वाला देगचे उठा के इसमें रख देते हैं ना पूरा बर्तन,
तो फिर वो ज़रा नीचे से ऑयली या कुछ इस तरह होता है, तो ब्लैक भी थोड़ा बहुत होगा वो, तो ये फिर फ्रिज ख़राब नहीं होता। तो मैंने बस लास्ट वाला उसके यूज़ करती हूँ ऊपर, तो फिर मैं दूसरी। और हमारे फ्रिज का डोर ज़्यादा टाइम ओपन रहे ना तो वो एक साउंड देना शुरू कर देता है। तो अभी सलाह इसको बाहर से भी इसकी जो डेकोरेटिव है वो लगाएं ज़रा। मैंने अपने फ्रिज को भी फूलों से सजाया हुआ है। देखिए मेरे फ्रिज ऐसे, इसको थोड़ा डाउन करें। और मुझे फ्लावर ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बस ये क्या करें, फिर बंद घरों में। हमने एक दफ़ा लेके आए थे, गमले लेके आए थे, पुदीना लेके आए थे, लेकिन छोटे छोटे कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं ना मिट्टी में जब, तो फिर इनडोर हम कोई भी नहीं रख सकते। पानी वाले तो मैंने रखे हुए हैं, तो आउटडोर फिर बालकोनी में इतनी गर्मी होती है कि वैसे ही वो जल जाती है इतनी गर्मी में। तो ये मेरा फ्रिज हो गया रेडी। अभी इसकी आज ऑर्गेनाइजेशन मैंने कर ली है, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये कंटेनर इतने महंगे नहीं होते, 10 दिरहम का, 8 का, 7 का, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आ जाता है। तो आप भी ये लें और इस तरह फ्रिज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मैंने ली है जी टेबल शीट। एक तो ये मैंने कटवा के ली है, 2 मीटर की ना इसकी लेंथ है, और आई थिंक ये 2 मीटर बाय 140 और कुछ इस तरह की इसकी विड्थ है। तो ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के हिसाब से ली है। और ये एक रेडी ली है मैंने, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी थी, ये बाद में मुझे पसंद आई, पहले मैंने वो ले ली, फिर ये बाद में इस तरह से। ये मैं जब डालूंगी तभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो कैसा दिखता है। तो ये बड़ी प्यारी, देखें इस तरह से, इसका इतना अच्छा ना लाइट ब्राउन सा कलर है। तो ये डाइनिंग टेबल के लिए मैं लाई हूँ। तो अभी मैं अपनी यहाँ चीज़ें समेटती हूँ सारी, जो मैंने अभी इतना डाला हुआ है। अर्शी जब भी कब से कह रहे थे कि आप चीज़ें समेटो, गर्मी में बिल्कुल दिल ही नहीं करता ना। तो पहले हमने आज चने, काले चने और बनाए हैं बॉयल राइस। तो बस बच्चों को छुट्टियाँ हो गई, तो ऐसे ही हमारा दिन गुजर गया। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।